प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म का इतिहास कितना प्राचीन है और कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से समझाएं? देखिए, जिन्हें जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में संशय है और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तथ्यपूर्ण जानकारी चाहते हैं, उनसे मैं कहूँगा हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन। उसमें मैंने अत्यंत संक्षेप में एक चैप्टर है जैन इतिहास एक झलक, आप उसे पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि जैन धर्म की प्राचीनता का आधार क्या है। ठीक है, अनादि निधन हम बोलते हैं, दुनिया के लोग इतिहासकार कभी किसी संसार को अनादि निधन नहीं मानते, उनकी वहाँ पहुँच नहीं है। लेकिन जहाँ तक जैन धर्म को भगवान महावीर द्वारा प्रवर्तित या हिंदू धर्म की शाखा के रूप में मानने की बात है, वह सब आधारहीन है। जैन धर्म का उदय तब भी हो चुका था जब भारत में वैदिकों का आगमन भी नहीं हुआ था। वैदिक धर्म के प्रवर्तन से पूर्व जैन धर्म भारत में फल फूल रहा था और इसका प्रमाण हमें साहित्यिक संदर्भों, पुरातात्विक अवशेषों और अभिलेखीय साक्ष्यों से प्राप्त होता है। तीनों आधार पर यह बात प्रमाणित होता है कि भारत का जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। आप सबकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं आज जरूर बताना चाहता हूं, ताकि लोग इस बात को अच्छे से समझ सके और कहीं कोई बात हो तो आप तथ्य पूर्वक अपनी बात रख सके। किसी भी परंपरा के इतिहास का विश्लेषण इन्हीं तीन आधारों पर होता है: साहित्य, अभिलेख और पुरावशेष। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। वर्तमान में उपलब्ध भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है, जिसकी रचना काल ईसा पूर्व 1500 वर्ष है। मतलब लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ऋग्वेद की रचना के काल से अब तक के काल को वैदिक काल और उसके पहले के काल को प्राग वैदिक काल के रूप में विवेचित किया गया। तो ऋग्वेद की आज से 3500 वर्ष पूर्व रचना हुई और आप सबको आश्चर्य होगा कि अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक वर्णन है। ऋग्वेद में श्रमण, वात, रशन, केशी, अरहन, ऋषभ जैसे शब्द अनेक ऋचाओं में, ब्रात जैसे शब्द अनेक ऋचाओं में, जिसके आधार पर विद्वानों ने मान्यता दी कि वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पूर्व भारत में जैन धर्म फलता फूलता था और जो द्रविड़ संस्कृति थी वो व्रात्यों की संस्कृति थी, वो श्रमणों की संस्कृति थी, वो जैन संस्कृति थी। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, यजुर्वेद, सोमवेद में भी हमारे ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों के उल्लेख मिलते हैं। वेदों के बाद पुराण की बात आती है। जितने भी वैदिक पुराण है, भागवत से लेकर के कूर्म पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण आदि अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का अनेक सा उल्लेख होता है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। उसहम पौरम वीरम, ऐसा बौद्धों के एक महावग्ग नामक ग्रंथ में उल्लेख है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे और भगवान महावीर से बहुत पूर्व हो चुके थे। जैन साहित्य तो है ही, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरा है अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्यों में एक बड़ा पुराना अभिलेख भारत के इतिहास की अमर गाथा बनकर उभरा है। वह है कुमारी पर्वत, उड़ीसा के कुमारी पर्वत, जिसे खंडगिरी उदयगिरी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें सम्राट एल खारवेल के द्वारा अंकित किया गया 84 पंक्तियों का अभिलेख। वो एक ऐसा लेख है जो भगवान महावीर के निर्वाण काल के लगभग 200 वर्ष पूर्व अंकित किया गया और उसमें भगवान महावीर के पहले से के काल के पहले का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत 9 नंद राजाओं ने भारत में राज्य किया
और अंतिम नंद जो नौमा नंद था, जो भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 160 वर्ष बाद तक कार्यकाल रहा। नौवें नंद ने उड़ीसा के कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को उठाकर अपने यहाँ मगध में विराजमान कर लिया था। सारे नंदवंशी राजा जैन थे और नौवें नंद के बाद उड़ीसा में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ, लेकिन उसके लगभग 100-150 वर्षों के उपरांत ईसापुर लगभग 3री शताब्दी के महामेघवाहन खारवेल नाम का एक प्रतापी राजा हुआ, जिसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिली। उसे मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया है, तो उसने सदल बल, उस समय पाटलिपुत्र मगधों की राजधानी हो गई थी उज्जैनी से हटकर, और उसका राजा था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके उसने वो प्रतिमा वापस ली और उसका पूरा विजयोत्सव का उल्लेख उसमें है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी और भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष मिले, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता का अवशेष बोलते हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में 1911 से 1922-1925 के बीच उस पर वहाँ उत्खनन हुआ था आज़ादी से पूर्व। वहाँ अनेक अवशेष मिले, उनमें मोहनजोदड़ो से कुछ मुद्राएं मिली, जिसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा भी अंकित है। उनका चिन्ह बैल भी दिखता है। फलक नंबर FGH49 इसका प्रमाण है। अन्य भी अनेक मोहरें मिली। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बाकी हिस्सा है और उसका दिगंबरत्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन दोनों पर मोहनजोदड़ो के ऊपर सिंध 5000 years ago अपने शोध ग्रंथ में डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा ने लिखा कि हड़प्पा की ये संस्कृति स्पष्टतया जैन संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की ये संस्कृति स्पष्टतया जैन संस्कृति। राम प्रसाद चंद्रा उस समय के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त उस मूर्ति को देखकर TN रामचंद्रन ने अपनी कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म, ये भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे अपने काल के, उन्होंने लिखा है कि ये जैन प्रतिमा है। और इस आधार पर अनेक विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जैन धर्म भारत का मूल धर्म है, ये किसी अन्य धर्म का हिस्सा नहीं, उसका अपना अंग नहीं। इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इसमें अपनी सम्मति दी है। मैंने जिस पुस्तक की चर्चा आपसे की, जैन धर्म और दर्शन, उसमें मैंने उन सब के कथनों को उद्धृत किया है जिसे विभिन्न इतिहासकारों ने समय समय पर व्यक्त किया। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर का आहार स्वर्ग से आता है, तो क्या तीर्थंकर के माता पिता उन्हें आहार नहीं देते हैं? देखो, ऐसा है, स्वर्ग से आता है पर देवता खिलाते हैं, ऐसा तो नहीं आया। आप देखिए, बहुत से हाई प्रोफाइल परिवारों में थोड़ा झांक कर देखिए, जिनके अंदर खूब सुख समृद्धि है, उनके यहाँ सब चीज़ें इम्पोर्टेड आती है। आती कि नहीं आती? आई कहाँ से? अमेरिका से। फ्रूट भी खाएंगे तो भारत का नहीं, वहाँ का खाएंगे। है, पुण्य है, ला रहे हैं, तो खिलाएगा कौन? समझ गए? तीर्थंकर भगवंतों का पुण्य बड़ा प्रबल होता है, और उस पुण्य की प्रबलता के कारण देवताओं से उनके भोग की सामग्री आती है। पर मैं ऐसा नहीं मानता कि वो भोग की सामग्री को देवता खिलाते, कहीं मिलता भी नहीं है। जरूर उनकी माता उनको खिलाती होगी, क्योंकि माता की ममता कभी छूटती नहीं है, वो जरूर खिलाती होगी। अब इस सवाल के साथ एक सवाल मैं और आप लोगों से कहता हूँ, तीर्थंकरों का भोजन और वस्त्र स्वर्ग से ही क्यों आता है? इसके पीछे मुझे एक वैज्ञानिक कारण प्रतीत होता है। वो ये
कि तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्तम विकास है। और जो तीर्थंकर होते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वे ऊर्जा पुरुष होते हैं, उनमें अनंत ऊर्जा होती है। अब उस ऊर्जा का सामान्य वस्त्रों के साथ अगर रखे तो वो झेल नहीं सकते। जैसे आपने देखा हो, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो उनके अलग वस्त्र होते हैं। माया संस्कृति आपको अमेरिका के कुछ हिस्से में मिली, उत्तरी अफ्रीका में, वहाँ कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिसमें अंतरिक्ष मानव के जैसे ड्रेस वेशभूषा होती है उस तरह की मूर्तियाँ देखने को मिली। तो ये हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर जाकर के लोगों पर दुष्प्रभाव न डाले, इसलिए तीर्थंकरों के वस्त्र उसको रोकते हैं बैलेंस करने के लिए। और उनकी जठराग्नि ऐसी होती कि जो खाए सब भस्म हो जाए। तो यहाँ का जो फूड है वो उनके लिए कुछ लायक ही नहीं है, तो उनको विशेष चाहिए, स्पेशल आइटम चाहिए, इसलिए वो स्वर्ग के दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। अब आप एक सवाल करेंगे कि मुनि बन जाने के बाद फिर कैसे होता है काम, तो उसका रीजन है, मुनि बन जाने के बाद जब वो अपने वस्त्र के आवरण से मुक्त हो जाते हैं, वस्त्र आवरण से मुक्त हो जाने के कारण उनकी ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और दूसरा, वो तपस्या करते हैं तो अपनी ऊर्जा को कंज्यूम कर लेते हैं, और जब ऊर्जा उनकी कंज्यूम हो जाती है तो फिर उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती, औरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित ऐसा कोई कारण रहा होगा। गुरुवर नमोस्तु। राम 6 माह तक लक्ष्मण के मृत शरीर को लेकर घूमते रहे, तो क्या सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकते हैं? देखो, सम्यक दृष्टि दो तरह के होते हैं, एक शराग और दूसरे बीतराग। इसे ऐसे समझे, शराग वो जिसकी आस्था और आचरण में भेद हो, और बीतराग वो जिसकी आस्था और आचरण में एक रूपता हो। प्रारंभिक भूमिका में आत्मा का ज्ञान हो जाने के उपरांत भी आत्मानुमुखी आचरण नहीं हो पाता। सबको जान लिया ये पर है, लेकिन फिर भी उसके प्रति राग बना रहता है, इसको बोलते हैं सराग। और बीतराग, एक बार पर को पर जान लिया, एक बार पर को पर जान लिया तो फिर अब उसको देखना ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं, मतलब केवल अपने से, मतलब अपने से, अब पर से कोई लेना देना नहीं, वो आत्मा में डूब गए। वो बीतराग अवस्था है जो मुनियों की अवस्था है। रामचंद्र जी प्रारंभिक दौर में सराग अवस्था में थे। वे आत्मा अनात्मा की भिन्नता का पूरा ज्ञान रखते थे, श्रद्धान भी था, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाए थे। उन्हें ये तो था कि आत्मा अजर अमर है और तन मरने वाला है, लेकिन लक्ष्मण अभी नहीं मर सकता। अभी लक्ष्मण मरे नहीं, मूर्छित है, अचेत है, नाराज है, आ जाएंगे, ये राग भाव था। लेकिन उन्हीं रामचंद्र जी के जीवन के दूसरे अध्याय को पलट कर देखिए, जब उनको वैराग्य हुआ, वो मुनि बन गए, तपस्या करने लगे, तो सीता का जीव आकर के कितना नाटक किया। सीता का जीव स्वर्ग में प्रतिंद्र बना हुआ था। वो सोचता है कि रामचंद्र जी यदि इसी तरीके से तपस्या करते रहेंगे तो इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे, चलो कुछ खलल डाला जाए ताकि अगले भाव में हम लोग दोनों साथ साथ मोक्ष जाएं। आकर के उन पर भयंकर उपसर्ग किया, और कैसी विचित्रता, एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है, एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है, सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग कर रहा है, करने वाला भी सम्यक दृष्टि और सहने वाला भी सम्यक दृष्टि। क्या हुआ? अब रामचंद्र जी बीतरागता की परिणति में आ गए। अब बाहर की सीता से कोई प्रयोजन नहीं, भीतर की सीता को जो देख लिया, अब उन्हें कोई मतलब नहीं पर से। वो प्रतिंद्र आया हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं, आत्मा में डूब गए। ये बीतराग परिणति, समझ गए? तो सराग सम्यक दृष्टि के जीवन में इस तरह के व्यवहार होते हैं। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, हर सिगरेट और हर गुटखे के पाउच पर यह लिखा होता है कि नहीं, इंजीरियस फॉर हेल्थ, जहर का चिन्ह बना होता है कि नहीं बना होता है?
और किसी व्यक्ति को साइनाइड के लिए कहा जाए भैया ये साइनाइड है, इसका टेस्ट बताओ, तुमको 10 लाख देंगे, कोई भी समझदार आदमी लेना चाहेगा? साइनाइड नाम भी मत लो, छूना भी नहीं, क्योंकि साइनाइड को लिया और मरे। और साइनाइड में भी जहर है, सिगरेट में भी जहर है, पर सिगरेट मुंह से लगा रहे, बोले हाँ भैया जहर तो पर छूटती नहीं है। और साइनाइड सराग सम्यक दर्शन मतलब विषयों को सिगरेट जैसा जहर मान करके अपनाना, और बीतराग सम्यक दर्शन यानी विषयों को साइनाइड की तरह मान करके हमेशा के लिए छोड़ देना। ये अलग अलग भूमिका, अलग अलग व्यवस्था है। गुरुवर नमोस्तु। श्रावक के जीवन में आहारदान का महत्व और फल क्या है, और साधु के आहार के लिए अधिक चौका लगाने की मना करने पर क्या उसे पाप का बंध होगा? महापाप के बंध करते हैं। देखो मैंने तुम लोगों को बोला नहीं, अगर हमको रुकने का मूड होता तो पहले ही दिन हिला देते हैं। ये अव्यवस्था है। साधु के आहार दान को आप लोगों ने व्यवस्था माना है, जबकि ये आपकी पूजा है, व्यवस्था नहीं। करना क्या हमारे लिए? साधु हमारे गांव में आया है, हम थोड़ा शुद्ध भोजन बनाए और साधु को आहार करा के आहार करें। चौका लगाने की जरूरत नहीं, टीम टाम ज़्यादा न बनाए, ज़्यादा उसके साथ बोझ न जोड़े। जो भोजन आप करते वही साधु को कराओ, बस केवल शुद्ध बनाओ। चौके में इस तरह से रोक टोक करना उचित नहीं, इससे कर्ताओं को अंतराय कर्म का बंध होता है। एक घटना आपको सुनाऊंगा पुरानी। आगम में एक वशिष्ठ मुनि की कथा आती है। वशिष्ठ मुनि मथुरा में थे, वो मासोपवासी थे। वहां का राजा था उग्रसेन, कंस का पिता। वो उनका भक्त था और उसने पूरे मथुरा में कह दिया था कि महाराज जब पारना के लिए आएंगे तो कोई नहीं पड़गाएगा, आहार में कराऊंगा। संयोग ऐसा हुआ कि महाराज जब आहार के लिए आए तो एक बार उनका हाथी बिदक गया, वो उसमें लग गया। महाराज आए, पूरे गांव में घूम करके चले गए, क्योंकि राजाज्ञा के कारण कोई उनका पड़गान नहीं कर सका। महाराज को फिर से 1 माह का उपवास हो गया। फिर दूसरे मास उपवास करके आए, राजा के यहाँ आग लग गई, राजा उसमें लग गया। महाराज फिर से निराहार लौटे। अब लोगों में खुसर फुसर चालू कि ये राजा न तो आहार देता है न देने देता है, लगता है ये महाराज को मार डालेगा। तीसरी बार भी महाराज आए, वो किसी राजकाज में लग गया और महाराज को पड़गा नहीं पाया। लोगों में असंतोष हुआ और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, लगता है ये तो महाराज को मारना चाहता है। ये शब्द महाराज के कान में चले गए। इससे महाराज का क्रोध भड़क गया। उनने मन ही मन ये संकल्प किया कि मेरी तप में कोई ताकत है तो मैं उसके इस कृत्य का बदला लूंगा। और वही महाराज मर करके कंस बने। वो महाराज मर के कंस बने। और कंस ने क्या किया, अपने पिता को देखो कैसा कैद कर लिया। तो ऐसा न हो कि तुम्हारे इस प्रकार के अंतराय से तुम्हारी हानि हो। न किसी पर दबाव डालो, न किसी पर रुकावट रखो। अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुरूप लोगों को कार्य करना चाहिए। ये परिपाटी आप लोगों के यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। अब तो इधर मेवाड़ उदयपुर तरफ तो काफ़ी ठीक हो गया है। बुंदेलखंड में जब कोई साधु आता है तो लोग पूछते हैं आहार किसके यहाँ हुए, और तुम्हारे इलाके में कोई साधु आता है तो तुम्हारे यहाँ सवाल उठता है चौका कौन लगाएगा। बहुत अंतर है। इस अंतर को बदलिए, सात्विकता के साथ जोड़िए और धर्म ध्यान से अपने आप को जोड़ करके चले। आगे आप लोग इसका ध्यान रखें। प्रामाणिक समाधान।